हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं बीजगणित के बारे में। और बीजगणित का जो भी फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बीजगणित के बारे में। और बीजगणित में इसमें जो है आपको एक होता है चर, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। चर का मतलब हुआ दोस्तों वेरिएबल। एक होता है अचर, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। यानी कि चर और अचर ये जो है ये चर के अंतर्गत आ जाएंगे। एक्स वाला जो भी संख्या होता है एक्स वाई जेड डॉट 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 etc, इसके अंतर्गत आ जाता है संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता। यानी कि एक्स वाई जेड जो यहाँ पे लिखे हैं, हम क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तब माना कि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन माना कि 1 बराबर 1 कभी नहीं मानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो संख्या है 1 2 3 इसका मान कभी बदलता नहीं है। अब इसमें हम जानेंगे बीजगणित के फॉर्मूलों के बारे में। तो दोस्तों इसका कुछ नियम भी है, उसको भी लिख। जैसे प्लस गुना प्लस रहे तो बराबर होगा प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, उसके बाद यहाँ पे प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ये जो 4 रूल देख रहे हैं दोस्तों, ये है गुना का नियम में। यानी कि गुना वाला जब भी काम करेंगे तो इसका यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे 6 गुना 6, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। गुना करने के बाद 36 जो कि प्लस में आएगा। जैसे माइनस गुना माइनस, माइनस में 6, फिर माइनस में 6 गुना करेंगे, 6 गुना 6 36। लेकिन माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का जो सिंबल होता है वो हमेशा छिपा हुआ रहता है। अब तीसरा जिसे लेते हैं माइनस, यहाँ पर पहले लेते हैं प्लस में 6 गुना माइनस में 6। तो एक प्लस है और एक माइनस, जैसे यहाँ पे एक प्लस एक माइनस तो होगा माइनस 6 गुना 6 36। अब वही फिर यहाँ पे माइनस 6 गुना प्लस में 6, फिर भी आएगा माइनस में 36। इस तरह से। ये तो दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा था। अब हम आगे समझते हैं। जैसे लिखे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसको कहते हैं सर्वसमीका एक। सर्वसमीका एक। a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसको कहेंगे सर्वसमीका 2। एक होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर, इसमें लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक चौथा है दोस्तों एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब प्लस में देंगे ए डॉट बी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी। अब इन सब पर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मेन है पहला पॉइंट बैठाने के लिए होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर बोल दिए करने के लिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है ए का स्क्वायर, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। ए का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2, बी का मान हो जाएगा 3। फिर कह रहा है बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट आया दोस्तों, इसको आप हल भी कर सकते हैं। मेन है अभी हम आपको बैठाने के लिए सिखाए हैं। अगर आप ठीक तरीका से बैठा लेंगे तो हल भी आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बोले, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला में क्या होता है उनके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कह रहा है ए स्क्वायर, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ए का मान है 3 और बी का मान है 2, प्लस कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे हम 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब हम आगे समझते हैं 3 नंबर। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है, जैसे अगर ऐसे रहेगा 2 प्लस 3, उसके बाद रहे 3, मतलब 2 प्लस 3 फिर 2 माइनस 3, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको सिंपल लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और चौथा वाला जो है दोस्तों इसको बाद में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।